वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबी हाली खान के साथ। नाजरीन, इस वक्त बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। हेल्थ डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहा था, जितनी बेज़ाब्तगियां जो है वो सामने आई, हमने वक्तन फवक्तन इस पे प्रोग्राम भी किए और हम शुक्रिया भी अदा करते हैं सीएम पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब का कि जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के दौरे शुरू किए और बाकायदा तौर पर वहां जो बेज़ाब्तगियां हैं उनको सही करने के हवाले से नोटिस भी जारी किए। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की किस्मत तो जाग गई, लेकिन ना जागी तो उन ड्रग इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी ना जागी कि जिन्होंने इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा है जो, और बाकायदा तौर पर उन्होंने जो ये मेडिकल स्टोर्स हैं इनकी इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रखी है। अब जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है, गर्मी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती है, वैसे ही ये जो मेडिकल स्टोर है इसमें रखी हुई अद्वियात का टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर जो है वो चेक करना और कोई दवाई खराब ना बेची जाए या कोई ऐसी ड्रग जो है वो ना बेची जाए, इन तमाम चीज़ों की इंस्पेक्शन जो है वो की जाती है ड्रग्स इंस्पेक्टर के जरिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है उनकी कारकर्दगी इसमें सिफर दिखाई देती है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो गैर कानूनी तौर पर मेडिकल स्टोर्स भी खुले हैं और अद्वियात के हवाले से भी जो है वो बहुत करप्शन हो रही है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने, आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। मोहसिन नकवी के पंजाब भर के हेल्थ सेक्टर के दौरे, महकमा हेल्थ की कारकर्दगी बिखरने लगी, लेकिन ना बदली तो पंजाब भर के ड्रग इंस्पेक्टर की कारकर्दगी। ड्रग इंस्पेक्टरों के काम करने के तरीके ना बदले। सख्त गर्मी के मौसम में जहां दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, वहीं मेडिकल स्टोरों की इंस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जगह जगह खुले हुए छोटे छोटे मेडिकल स्टोर जो इस बात से आशना ही नहीं कि उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर का टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करना है, उनको ये पता ही नहीं कि उनके स्टोर पर फार्मासिस्ट का होना भी जरूरी है। अगर वो किसी ज़ाब्ते को जानते हैं तो सिर्फ इसको कि अपने ड्रग इंस्पेक्टर को किस तरह खुश करना है। और ड्रग इंस्पेक्टर नशा और मेडिसिन बेचने वाले स्टोरों, सरेआम स्टीरॉइड बेचने वाले हकीमों और फूड सप्लीमेंट्स के नाम पर नौजवानों को जहर देने वाले फिटनेस क्लबों के खिलाफ कार्रवाई करने से बिल्कुल ही आरी नजर आते हैं। न जाने वो कौन सी रुकावट है जो इनको इन 2 नंबर धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोके हुए है। जराए से इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि बहुत से ड्रग इंस्पेक्टर खुद नॉन रजिस्टर्ड मेडिसिन फरोख्त करवाने में भी मुलव्वस है। जिन लोगों ने इस बात को यकीनी बनाना है कि बेहतरीन क्वालिटी की मेडिसिन अवाम तक पहुंचे, वो खुद अपनी दुकानदारी चमका कर बैठे हुए हैं। अवामी हलकों की वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गुजारिश है कि एक नजर ड्रग कंट्रोल करने वाले अदारों की कारकर्दगी पर भी डाली जाए। बिल्कुल, सीएम पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब की जो है वो हम तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहते हैं कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स कंट्रोल करने वाली जो उन्होंने कमेटीज बनाई हुई हैं, इनके हवाले से भी जरा गौर फिक्र किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बेज़ाब्तगियां नजर आती है। क्योंकि जो भी अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं उसमें बहुत सारी करप्शन के इंकशाफात तो है ही, लेकिन गलत किस्म की और एक्सपायरी डेट के साथ भी जो है वो अद्वियात फरोख्त कर दी जाती हैं, जिससे इंसानी जानों का ज़िया होता है। तो इस हवाले से भी जो है वो कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, नशा और मेडिसिन बेचने वाले जो जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में नहीं लाते, बल्कि इनसे जो है वो पैसे लेकर बात को रफा दफा कर दिया जाता है। तो इस चीज को नोटिस में लेना बहुत जरूरी है और इस पर कार्रवाई अमल में लाना भी जरूरी है। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद, जो इस पर हमें अपडेट भी करेंगे और बताएंगे भी कि कहाँ कहाँ किस तरह गली मोहल्लों में खुलने वाले ये जो मेडिकल स्टोर हैं, यहाँ किस किस किस्म की ड्रग्स जो है वो बेची जाती है और ड्रग्स इंस्पेक्टर की कारकर्दगी क्या है। जी शहजाद साहब बताइएगा जरा। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखें, किसी भी कोई बेज़ाब्तगी को उस वक्त तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक हम अपने अदारों में जो मौजूद काली भेड़े हैं और जो लोग उनको शेल्टर देते हैं उनको जब तक हम ना पकड़े। अगर ये देखें, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जब से मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला है, जब से ये वज़ीर आला बने हैं पंजाब के, इन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। आज देखें, अगर लाहौर के हॉस्पिटल की बात करें या लाहौर के बाहर की जितने भी पंजाब के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, DHQs हैं, THQs हैं और लाहौर के जो इंस्टीट्यूशन लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में वज़ीर आला साहब ने अपने पर्सनली जाके और सरप्राइज विजिट भी करके सबकी कारकर्दगी को जांचा भी है और जहां भी कोई जरूरत पड़ी है उनकी कारकर्दगी को बेहतर भी बनाया है। लेकिन जैसा कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है,
ان کے اوپر یہ دیکھیں یہ ایسا ایک محکمہ ہے محکمہ ہیلتھ کا جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی تک یہ ارباب اختیار کی نظروں سے اوجھل ہے. آپ دیکھیں یہ ڈرگ انسپیکٹر جو ہیں یہ پنجاب میں تقریباً سینکڑوں کی 200 پلس ان کی جو ہے تعداد ہے جو پنجاب میں کام کر رہے ہیں. اور لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور میں 10 سے 12 ڈرگ انسپیکٹر ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ڈرگ انسپیکٹر کے اندر کنٹرول جو ہے سینکڑوں میڈیکل سٹور ہیں جو ایک ڈرگ انسپیکٹر جن کی انسپیکشن کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے میڈیکل سٹور جو ہیں یہ ان کو NOC کون دیتا ہے؟ اگر آج ہم دیکھیں میڈیکل سٹوروں کی حالت کی دیکھیں بات کریں تو 60% کے نزدیک ایسے میڈیکل سٹور پورے پنجاب میں واقع ہیں جن کے اوپر فارماسسٹ کا ہوتا ہی نہیں ہے, جن کے اوپر فارماسسٹ کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہے, جو کسی کے رینٹ کے اوپر میڈیکل سٹور کا لائسنس لے کر اس کے اوپر لوگوں نے رینٹ کا میڈیکل سٹور کھولا ہوا ہے. اچھا, باقاعدہ طور پہ یہ جو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں میڈیکل سٹور پہ یہ گلا خراب ہو تو دوائیاں دے دیتے ہیں, بخار ہو تو دوائی دے دیتے ہیں. فارماسسٹ ہوگا تو آپ کو سبسٹیٹیوٹ بتائے گا کسی میڈیسن کا, اگر یہ میڈیسن نہیں ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ دوسرا لے لے. ٹھیک ہے, فارماسسٹ کا میڈیکل سٹور کے اوپر ہونا ضروری ہے. جب آپ میڈیکل سٹور کو اوپن کرتے ہیں اور جب آپ اس کا شٹر ڈاؤن کرتے ہیں تب تک میڈیکل سٹور کے اوپر فارماسسٹ کی موجودگی لازمی ہے. ایون یہاں تک ہمارا یہ قانون کہتا ہے کہ اگر ڈرگ فارماسسٹ کو اگر کسی اپنے ضروری کام کے ضرورت سے کہیں جانا ہے تو اپنی جگہ پر دوسرا فارماسسٹ اویلیبل کروا کے یا شٹر ڈاؤن کر کے پھر جائے. قانون یہ کہتا ہے. جی قانون یہ کرتا ہے. اور دوسرے نمبر آ جائیں کہ جتنے بھی میڈیکل سٹوروں کے جو NOC جاری ہوتے ہیں, یہ دیکھیں جو فارمیسی ہے اس کی ایک ہر چیز اس کی رجسٹرڈ ہوتی ہے کہ اس میں ریک کا جو ٹیمپریچر ہے اس کا ایک لیول ہوتا ہے اور جو فارمیسی ہے اس کے اتنے سکوئر فٹ پہ اتنا اس کو لائسنس جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یہ جو گلی محلوں کے میڈیکل سٹور ہیں جو 2 نمبر دھندے میں ملوث ہو جاتے ہیں بعد میں جا کے, جو میڈیکل سٹور جو نشہ آور دوائیاں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی بھی بات ہو رہی ساتھ کہ اتنے سخت قوانین ہیں لیکن اس کے اوپر قانون کے اوپر عمل درآمد کر کے کوئی بھی NOC جاری نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ پھر جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں ڈرگ انسپیکٹر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈرگ انسپیکٹر جاتے تھے, ان کا باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ان کا جو رجسٹر تھا وہ چیک کرتے تھے کہ آپ نے کس طرح اپنی میڈیسن کو چیک کیا ہے, ان کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے, اپنی جتنی اسٹیرائڈ خریدی ہے, جتنی انہوں نے بیچی ہے, جتنی آپ نے نشہ آور میڈیسن خریدی ہے اور کتنی آپ نے بیچی ہے, باقاعدہ مریضوں کا ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, باقاعدہ ڈاکٹروں کی پرسکرپشن ہونی چاہیے کہ اس کو ہم نے اتنی جو ہے نشہ آور میڈیسن دی ہے اس نسخے کے ایوز اور اس کو اتنی اسٹیرائڈ دی ہے, لیکن یہ ریکارڈ جو ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور کا مینٹین ہے ہی نہیں. اور اس وقت جو اتنے سپلیمنٹس آ گئے ہیں باڈی بلڈنگ کرنے کے لیے اس کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں, اس کی طرف بھی آ رہے ہیں. یہ پہلے بات کمپلیٹ کریں. دیکھیں کہ اگر دیکھیں میڈیکل سٹوروں کا یہ ڈرگ انسپیکٹر ہیں جنہوں نے یہ جا کے چیزیں یہ قانون ہے جن کو میک شور کرانا ہے میڈیکل سٹوروں کو کہ آپ نے ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. سب سے پہلے تو آ جائیں, یہ دیکھیں جب یہ گرمی کا موسم ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو ہمارا جو لیول ہے ویسے میڈیکل کا جو ادویات ہیں ان کی جو سٹوریج ہے وہ 27 ڈگری تک رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کا ٹیمپریچر چونکہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے جو ڈاکٹرز ہیں ریکمینڈ کرتے ہیں پاکستان کو کہ آپ 36 تک جو ہے میڈیسن سٹور کر سکتے ہیں اپنے میڈیکل سٹوروں کے اندر. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ کتنے میڈیکل سٹور ہیں ہمارے جن کا شیلف جو ریک ٹیمپریچر ہے وہ 36 ڈگری ہو, یہاں تو 40 پلس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر باہر 50 پلس ہے ٹیمپریچر گرمیوں کے دنوں میں تو دکان کے اندر جو ہے 40 کے اوپر چلا جاتا ہے, تو پھر اس کی کوالٹی وہ نہیں رہتی میڈیکل سٹوروں کی. یہ چیزیں جا کے ڈرگ انسپیکٹر نے چیک کرنی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ڈرگ انسپیکٹر جن کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ انہوں نے جا کے یہ چیزیں ان کو چیک کرنا ہے, ان کی کارکردگی کو دیکھنا ہے میڈیکل سٹور والوں کو کہ آپ نے میڈیسن کہاں سٹور کی ہے, آپ نے جو انجیکشن
फ्रिज के अंदर रखने वाले थे, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने वाले थे, वो कहीं आपने बाहर तो नहीं रखे हुए, और जो मेडिसिन आपने बेची है, जो स्टीरॉयड आपने बेची है, जो नशावर मेडिसिन बेची है, उसका रिकॉर्ड आपने मेंटेन रखा है या नहीं रखा? कहीं कोई आपने एक्सपायर मेडिसिन या ऐसी मेडिसिन आपने दूसरी मेडिसिन के साथ तो नहीं रखी हुई? कहीं को गलती से कोई वो मेडिसिन उठा के तो नहीं किसी को दे सकता? हर एक्सपायर मेडिसिन का भी एक अलग खाना होता है, ठीक है, कि आपने जो शॉर्ट एक्सपायरी मेडिसिन होती है उसको अलग रखना होता है, ठीक है। ये चीजें जाके ड्रग इंस्पेक्टर ने चेक करनी, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ये काम नहीं करते। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ अपनी पर्सनल जो उनके मुफादात होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। हर ड्रग इंस्पेक्टर ने आगे 4-4 बंदे रखे हुए हैं जो उनकी अपनी मेडिसिन, नॉन रजिस्टर्ड मेडिसिन, कोई ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं है तकरीबन लाहौर में के जितने ये गली मोहल्लों के जो स्टोर हैं, ठीक है, कोई ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं है जो अपने मुतलका ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिसिन फरोख्त ना कर रहा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जो नॉन रजिस्टर्ड मेडिसिन पकड़ने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को भर्ती किया जाता है, जिसकी ये ड्यूटी लगती है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने जाकर ये नॉन रजिस्टर्ड मेडिसिन पकड़नी है, अब वही बंदा जाके मेडिकल स्टोर को देगा कि ये आपने ये नहीं बेचनी, ये मेरी मेडिसिन बेचनी है, इसमें से आपका 40% आपका और 60% आपने प्रॉफिट मुझे देना है। तो फिर मेडिकल स्टोर वाले को क्या जरूरत है कि वो कवानीन के ऊपर अमल दरामद करे? अब देखें, गुज़श्ता 6 महीनों के अंदर कितने मेडिकल स्टोर हैं जिन्हों का इन्होंने चलान किया है, कितने मेडिकल स्टोर हैं जिन्हों के इन्होंने लाइसेंस कैंसिल किए हैं, कितनों के ऊपर इन्होंने FIR काटी है। ये बिल्कुल छोटी सी फिगर है, ठीक है। अगर देखें तो ये सिर्फ 10, 12 या 15, 20 ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और वो भी ऐसे मेडिकल स्टोर जो इनके साथ तावन नहीं करते, ठीक है। जो इनके साथ तावन करते हैं उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनको एक खुली छुट्टी दे दी जाती है कि आप जिस तरह मर्जी आप मेडिसिन रखें। डॉक्टर साहब देखें, जब बीमार होता ना आदमी तो उसकी अपने डॉक्टर के, अल्लाह ताला के अलावा अपने डॉक्टर के ऊपर नजर होती है, जाहिर ठीक है। और मसीहा हाँ, ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि उसे अच्छी खाने पीने की अच्छी अशिया खालस हालत में और अच्छी और क्वालिटी मेडिसिन उसको मिले। सही बात, ठीक है। और जब आप देखें, जब हमारे अदारे, जो चेक करने वाले लोग हैं, वो इनके साथ मिल जाएं, और कितना बड़ा हमारी अवाम के साथ, हमारी कौम के साथ धोखा है कि जो लोग जिन्होंने चेक करना है वो खुद दे रहे हैं कि ये लो, ये 2 नंबर मेडिसिन बेचो मेडिकल स्टोर वालों को। और ये देखें कि जितने भी ये इनके ड्रग इंस्पेक्टर के जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं, चीफ ड्रग कंट्रोल तक, ठीक है, अथॉरिटी तक, उन सबको पता है कि हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं फलां फलां बंदे फलां फलां जगह पर फलां फलां धंधा कर रहे हैं, सही, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए, इसके साथ साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि ना पता डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो लाहौर के गली मोहल्लों में आपको हकीम नजर आते होंगे, कोई पट्टियां रख के बैठा हुआ है, कोई मंजून की दवाइयां रख के बैठा हुआ है, कोई बोतलें रख के बैठा है, कोई डब्बे रख के बैठा है, कोई पट्टियां कर रहा है किसी फ्रैक्चर के पेशेंट को, किसी की हड्डी जोड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। जगह जगह आपको हकीमों के डेरे नजर आएंगे, मैं उसको नीम हकीम जो है, ठीक है, डेरे नजर आएंगे। इन लोगों को भी पकड़ना है। ये सर्वे में ये बात 100% ये श्योर हो चुकी है कि ये जितने भी हकीम है, ये सब के सब जो है अपनी जो मेडिसिन इन्होंने तैयार की होती है उसमें स्टीरॉइड यूज करते हैं, ठीक है, बड़ी तादाद में स्टीरॉइड ले लेते हैं। अब देखें, जिसने वो मेडिसिन खाई उसके गुर्दे भी खराब, उसका जिगर भी खराब। यही वजह है कि हमारे माशरे में जो हेपेटाइटिस के पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। इन लोगों को भी जाके ड्रग इंस्पेक्टर ने चेक करना है। और दूसरी बात जो सबसे खतरनाक है, जो हमारी आने वाली नस्ल के लिए इंतहाई खतरनाक है, कि ये जो फिटनेस जिम है, आपने जगह जगह देखे होंगे फिटनेस क्लब, जो नए नए बच्चे जाते हैं, जो टीन एजड या 20-22 साल के जो बच्चे होते हैं, जिनको जरूरत होती है अपनी बॉडी शाडी बनाने का, जिनको शौक होता है, तो वो इन फिटनेस क्लबों वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं, ठीक है। वहां पर इनको फूड सप्लीमेंट के नाम पे वो ऐसी मेडिसिन दे दी जाती है सिर्फ प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए, देखें, ठीक है, जिसमें वक्ती तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बड़ी बॉडी शाडी बन रही है, लेकिन असल में उसमें स्टीरॉइड शामिल होती है, उसमें क्या कुछ शामिल होता है ये चीज किसी को इल्म ही नहीं, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ उसमें मिलाया होता है, ठीक है। और स्टीरॉइड तो जरूर उसमें उन्होंने 100% ये श्योर है कि उसमें स्टीरॉइड उन्होंने डाली होती है। ये चीजों को काम ही वो करते हैं ना।
फिटनेस क्लबों को और इस तरह की मेडिसिन को आपने जगह जगह देखा इस होगा कि वक्त बॉडी शहजाद बिल्डर साहब बने। जोड़ों के दर्द में मुब्तला जो लोग हैं वो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। ऐसी मेडिसिन मार्केट में आ गई है कि जो जोड़ों के दर्द में आप अभी खाएं डॉक्टर साहब, कैप्सूल और आप फौरन ठीक और हो जाएंगे। बकायदा इसके ये कैसे हो सकता है? इश्तिहार आज चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ। जगह जगह आपको देखा होगा, आपने अपने मोबाइल के ऊपर भी देखे होंगे कि मेडिसिन के और ये जोड़ों के दर्दों के ये देखिए ये कहां तो से ये ड्रग इंस्पेक्टर कहां की से- ड्यूटी है ना कि इंस्पेक्शन ये करे। डॉक्टर साहब ये कहां से ये मेडिसिन बनाते हैं, कहां से बनवाते हैं, किस अल्लाह जगह से जाने क्या बनाते हैं, करते हैं कौन सी ये लोग। फार्मास्यूटिकल कंपनी सही है बात है। जहां से ये तैयार होती है चीजें, ठीक है, कौन इसको रिकमेंड करता है, कौन सही। इनको इजाजतनामा देता है इस तरह की चीजें बना के और और बकायदा रिसर्च कितनी गलत चीजों पे हो रही है और देखिए सही रिसर्च कि- करने की बजाय। और इनको ये पब्लिसिटी करने की भी कौन इजाजत देता है? हाँ जी, ठीक है, publicity, देखिए, commercial बकायदा बना वो देते हैं धड़ल्ले उसका। के साथ पब्लिसिटी कर रहे हैं और लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो लंबी तान के सोए हुए हैं। ठीक, हमारी ये वजीर आला साहब से ये बहुत बहुत गुजारिश है कि आपने जिस तरह बहुत सारा काम कर रहे हैं आप महकमा सेहत के अंदर, ये जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जो आपने बनाई है ये पेशेंट्स तक मेडिसिन पहुंचाने में बैकबोन का किरदार अदा करती है। ठीक है, जिन्होंने ये श्योर करना होता है कि मेडिसिन जो है अच्छी हालत में, क्वालिटी मेडिसिन खालस हालत में हमारी आवाम तक पहुंच रही है और उसको उस मुनासिब कीमत में रख के फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बनाई मेक श्योर करनी होती हैं। इसके ऊपर वज़ीर आला साहब को इस तरह तवज्जो देने की जरूरत है कि ये जो विंग है हेल्थ का ये बहुत ही अभी कमजोर है, इसके अंदर बहुत सारी करप्शन है। बादल साहब देखिए इसके अंदर बहुत सारी करप्शन बिल्कुल ऐसे है ही और है। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने ये इसको पकड़ना है, असल इनको में पकड़ने की शहजाद जरूरत साहब है। बात पता है क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो अपनी कारकर्दगी तब दिखाएंगे जब उनके हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और जब उनको पता है कि हमने जाना है, अपनी मनमर्जी करनी है, अपनी मनमर्जी से अपनी जेब गर्म करनी है, जितनी दवाइयों की उन्हें जरूरत होगी वो भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, तो वो फिर क्यों उनके खिलाफ जो है वो काम करेंगे। बात तो यही है। इसीलिए तो आज का ये प्रोग्राम जो है वो किया गया है कि सीएम जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है सीएम पंजाब, उनकी जो है वो इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि सर जहां आप महकमा हेल्थ पे इस हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने में कामयाब तरीके से चल रहे हैं, वहीं पर आपको दूसरी तरफ जो है वो ये ड्रग्स के हवाले से जिस तरह से ये ड्रग इंस्पेक्शन टीम है पूरी, ये ड्रग इंस्पेक्टर है डॉक्टर इनके, साहब इस पर पहले भी फोकस कर रहे हैं। देखें, पहले भी हमने दावत दी जो हाँ। चीफ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी हैं, ठीक है, अजहर सलीमी साहब, उनको हमने बकायदा जाके दावत दी कि आप हमारे प्रोग्राम में आएं और अपना मौकफ दें सही। कि आपने कितनी कार्रवाइयां की हैं। हाँ। उन्होंने पहले भी उन्होंने वादा करके ये कहा कि हम आपके प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और आपका अपना जो मौकफ है वो अवाम के सामने रखेंगे, बिल्कुल। लेकिन वो वादा करके भी मीटिंग का बहाना करके नहीं आए। हाँ। ठीक है, अब भी दोबारा उनके साथ राब्ता किया लेकिन ये देखें इनकी कारकर्दगी है ही कोई नहीं, ये दिखाने के लिए दिखाने को इनके पास है ही कुछ है नहीं। ही कुछ नहीं। ठीक है, जो बंदा सच्चा होता है ना वो आके बताता है कि मैंने ये काम किया है। सही बात है। ठीक है, और ये वो चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं जिनका आपने कुछ साल पहले टाइनो सिरप का स्कैंडल चला था। ठीक है, एक टाइनो सिरप था खांसी का सिरप जिसमें उन्होंने कुछ ममनुआ अल्कोहलिक मेडिसिन कुछ ज्यादा उसमें मिला दी, अच्छा। जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत मुतवक्का होगी। डॉक्टर साहब ये देखें, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर साहब थे ये पहले ड्रग इंस्पेक्टर थे, फिर वो स्कैंडल में इनका नाम आया और इनको लाहौर से बाहर तैनात कर दिया गया। अच्छा। जब पीटीआई का दौर आया तो फिर ये दोबारा लाहौर में अपॉइंट हुए और चीफ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की सीट पर आके बैठ गए। वेरी गुड। अब देखिए कि हमने मुतअद्दिद बार इनके साथ राब्ता किया है कि आए अपनी कारकर्दगी लोगों को बताएं, मीडिया के सामने आए, लेकिन वो मीडिया के सामने किस मुंह आने से से आएंगे? कतराते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी कारकर्दगी तो है नहीं है। अब देखें हजारों की तादाद में मेडिकल स्टोर है और तकरीबन 60% मेडिकल स्टोर जो है वो जब किराए के चीफ की लाइसेंस के कोई ऊपर काम कर रहे हैं। कारकर्दगी ना हो तो उसके इंस्पेक्टर्स की क्या कारकर्दगी हो। डॉक्टर साहब देखें 60% मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो किराए के लाइसेंसों के ऊपर काम कर रहे हैं और बाकी रह गए 40% उनमें चेन फार्मेसीज भी हैं। सही बात। ठीक है, जो जिनकी रूल्स और रेगुलेशन तकरीबन पूरे होते हैं। ठीक है। ठीक है, वो भी हैं और उनको अगर एक साइड पे करें तो जो 60% मेडिकल स्टोर हैं जो किराए के लाइसेंसों के ऊपर बैठे हुए हैं वहां वो पर बहुत जितना भी खतरनाक है। अमला है ठीक वो है। कोई मैट्रिक पास है, ठीक है, कोई सही। मिडिल पास सही है, है। वो सारे जिनको पता ही नहीं है कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, किस तरह देनी है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, ये इन चीजों से ये आशना ही नहीं। और इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को और हमारे जो चीफ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है इनको इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अपने ड्रग इंस्पेक्टरों को इस तरफ लेके आए कि भाई अपना बिजनेस कम करें, खुदा का वास्ता है लोगों तक मेडिसिन जो है वो खालस हालत तक पहुंचने दें। ठीक है, अपना बिजनेस कम करें। किसी भी महकमे में
آپ کے کارکردگی کا دارو مدار اس شخصیت پہ ہوتا ہے جو اس محکمے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. جی کرسی اہمیت نہیں رکھتی, پالیسی اہمیت نہیں رکھتی, اہمیت یہ چیز رکھتی ہے کہ یہ پالیسی مرتب کرنے والا کون ہے اور اس کے ہاتھوں سے کیا کام ہونے والا ہے. کیا اس کا اپنا کریکٹر یا اپنا کام اتنا پازیٹیو ہے کہ آپ اس پر یہ چھوڑ دیں کہ وہ ایک پورے کا پورا محکمہ لے کر چلے. کیا اس کی جو ہے وہ کوئی داغ تو نہیں ہے کردار پر کہ جس پر کل کو جو ہے وہ لوگ انگلیاں اٹھائے. ایسے لوگوں کو جب آپ سیٹوں پر تعینات کریں گے اور بعد میں ان کی باتیں جو ہے وہ اس طرح آن ہوں گی تو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہی ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے کہ جس کے اوپر جتنا بڑا داغ ہوتا ہے وہ اتنی بڑی سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. یہ ایک محکمے کی حالت نہیں ہے, یہ بہت سارے محکموں کی حالت ہے. میں پروگرام کے شروع میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ اس وقت تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ بے ضابطگیاں ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم یہ کالی بھیڑوں کا خاتمہ نہیں کریں گے. ہم ان لوگوں کا خاتمہ نہیں ہوگا, ان کو پکڑیں گے نہیں, ان کو اچھے طریقے سے ان کو پکڑے میں نہیں جب تک یہ آئیں گے کہ جو ان لوگوں کو شیلٹر فراہم کر رہے ہیں. جب تک آپ میڈیکل سٹوروں سے منتھلیاں لیتے رہیں گے, میڈیکل سٹوروں کو اپنی میڈیسن دیتے رہیں گے فروخت کرنے کے لیے, اور جب آپ کلب فٹنس کلب ہیں ان کو آپ نظر انداز کریں گے, حکیموں سے آپ جا کے پیسے لیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا. پھر عوام میں اس طرح موت بڑھتی رہے گی, پھر یہ اس طرح غیر معیاری میڈیسن جو ہے عوام کھانے پر مجبور ہوں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے, بلکہ ہیلتھ کے جو ارباب اختیار ہیں ہمارے علی جان صاحب جو سیکٹری ہیں اور وزیر صاحب ہیں جو جوید اکرم صاحب, ان کو بھی اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو محکمہ ہے اس کے اوپر بڑی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. یہ جو ڈرگ کنٹرول اتھارٹی ہے اس کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں. آج دیکھیں ایک بہت بڑے بڑے برانڈ, ٹھیک ہے, میڈیسن کے, ان کی 2 نمبر میڈیسن کی فیکٹریاں لاہور میں پکڑی جا رہی ہیں. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کو کھول دیا جاتا ہے, ملزم جو ہے پھر چھوٹ جاتے ہیں, اس کے بعد آ کے پھر وہی دھندا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک, اور یہ سب ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کون سے میڈیکل سٹور نے کتنی میڈیسن خریدی ہے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی بل وارنٹیز ہر میڈیکل سٹور نے اپنے پاس رکھنی ہوتی ہیں, جس کو جا کے ڈرگ انسپیکٹر نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کتنی میڈیسن لی ہے اور کتنی میڈیسن فروخت کی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. شہزاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بس یہی, جو بھی ہمارے پاس جتنے محکمے ہوتے ہیں, ہمارے پاس جتنی باضابطگیاں ہوتی ہیں, کارکردگیاں ہوتی ہیں, وہ ہم آپ کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ معیشت کی تباہی اور بدحالی کا جو معاملہ ہے وہ کتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے پاکستان میں, اور اس کو لوٹنے والے خود اسی ملک کے باسی ہیں, خود اسی ملک کے رہنے والے پاکستانی ہیں جو اپنے آپ کو بڑے ہی جو ہے وہ کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ پراؤڈ ہے انہیں کہ وہ پاکستانی ہے. لیکن ہمیں ان پہ کوئی پراؤڈ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کے پاکستان کی معیشت کو کھا چکے ہیں. اور اس وقت میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان لوگوں کو اعلیٰ سیٹوں پر تعینات کیا جائے, ان محکموں کو سٹیبل کرنے کے لیے, جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, جن کے کریکٹر پر کوئی داغ نہیں ہے, کرپشن کا کوئی نشان نہیں ہے, وہ آ کر جب بیٹھیں گے تبھی آپ کے محکمے جو ہیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی. ورنہ دشمن نے سازش تو کر دی ہے, سائلنٹ وار تو سٹارٹ ہو چکی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے معیشت سے ہی جو ہے ملکوں کو تباہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے وار معیشت پہ کیا جاتا ہے. اب وہ دور نہیں کہ جنگیں لڑی جائیں گی, اب جنگ شروع ہو چکی ہے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اسٹریٹجیز اور پالیسیز کو تبدیل کرتے ہوئے معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے اچھے کردار اور اچھے کام کرنے کے حامل لوگوں کو جو ہے وہ اعلیٰ سیٹوں پر تعینات کریں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, کل پھر سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.